आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ, कथा का या जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आनंद रामायण से जो ऋषि मुनि हनुमान को मिला था वो कौन था? कबीर देव मुनिदर ऋषि था या और कोई था? पहले इस गपोड़ी की बातें सुने। इसमें सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है। जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह तो सुनी 1997 के 13वें कबीर पंथ के संत रामपाल गपोड़ी घसेड़ी की बातें। अब माता सीता ने जो कंगन हनुमान को दिया था, क्या वो कंगन प्रभु श्री राम को देने के लिए दिया था या फिर और कुछ काम के लिए? चलो आप लोगों को दिखाते हैं। आनंद रामायण में आनंद रामायण सारकांड, नवम सर्ग। हनुमान का लंका में जाकर सीता का पता लगाना और लंका जलाना। मेरे कहने से निर्भय रहे। तब हनुमान ने सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपना असली रूप दिखाया। तदंतर और भी विश्वास के लिए सीता को राम का कहा और चित्रकूट पर किया मैंसिल के तिलक आदि का किस्सा भी सुना दिया। साथ ही और भी पहले का वृत्तांत सीता को सुनाया। तब भली भांति संतुष्ट जानकी से हनुमान ने कहा, हे माता, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे तथा अपना चिन्ह भी दे दे। तब सीता ने अपने पिता की दी गई चूड़ामी सिर के बालों में से निकालकर उनके हाथों में दी और पूर्व में चित्रकूट गिरी काक जयंत का किया हुआ वृत्तांत हनुमान को सुनाया। तदंतर हनुमान ने राम पत्नी सीता को नमस्कार करके हनुमान मन में सोचने लगे, मैंने स्वामी का कहा हुआ काम तो कर दिया, पर और भी कुछ करते चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे जानकी से बोले, हे माता, आज थकावट के साथ बड़ी भूख लगी हुई है। इस वन में अतिशय दुर्लभ एवं अति मधुर फलों का समूह लगा हुआ है, सो आपकी आज्ञा से इनको अवश्य खाऊंगा। यह सुना तो जानकी ने हाथों से अपना कंगन उतार कर उनको दिया और कहा, हे प्लवंगम, यह लो और लंका की दुकानों पर से फलों के ढेर खरीद लो और उन्हें खाकर जाओ, परंतु इस वन के फल मत तोड़ना। तब हनुमान ने कहा कि दूसरों के हाथ से तोड़े फल में नहीं खाता है माता सीते, ऐसा मेरा व्रत है। अच्छी बात है, रहने दो, मैं ऐसे ही जाता हूँ। जाते हुए मारुति को देख सीता ने कहा। आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 87 की बातों से यह प्रमाणित हो गया कि माता सीता ने हनुमान को चूड़ामी प्रभु श्री राम को देने के लिए दी और हनुमान को भूख लगी। तब माता सीता ने अपना कंगन हनुमान को दिया और बोली, लंका की दुकानों से ढेर सारा फल खरीद कर खाओ। और इसी सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 97 में माता सीता ने हनुमान को अपनी अंगूठी भी दी श्री राम को देने के लिए। अब और आगे वीडियो में गपोड़ी की बातें। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था। हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि यदि ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है,
ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा ठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो मैं आप उठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया। जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा है तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वह ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे। एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। इस गपोड़ी की एक भी बात आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 97 से मिलती नहीं है। आइए देखते हैं वीडियो में आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 97 में ने कहा, पर सवार हो जाएं तो मैं आपको ले चलकर आज ही राम का दर्शन कराऊं। जानकी ने कहा, मुझे दूसरा कोई छुड़ा कर ले जाए, इस बात को भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम इस अंगूठी को ले जाकर राम को दे दो। इतना कहकर सीता जी ने हनुमान के हाथों में वह मुद्रिका दे दी। तब हनुमान जी सीता की आज्ञा ले तथा नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। उन्होंने समुद्र के किनारे वाले पर्वत पर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला। उस समय ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया, जिसमें यह लिखाया कि लंका में जाकर मारुति ने क्या क्या काम किया है, उसको लेकर ब्रह्मा की आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमान पुनः वहां से उड़कर आकाश मार्ग से घोर तथा महान वानरों की तरह शब्द करते हुए जोरों से चल पड़े। उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे तो वहां उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। तब कुछ गर्व से मारुति ने कहा है, मुनीश्वर, मैं श्रीराम का काम करके आ रहा हूँ, यहाँ मैं पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बतलाइए। तब मुनि ने उन्हें तर्जनी अंगुली से जलाशय बतला दिया। तदंतर हनुमान अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने गए। इतने में किसी बंदर ने आकर राम की मुद्रिका को मुनि के पास रखते कमंडलू में डाल दिया। उधर से हनुमान जी भी आ पहुंचे। चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने मुनि से पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। मुनि ने भौहों के संकेत से कमंडलू दिखाया। जब हनुमान ने कमंडलू में देखा तो उसमें श्रीराम की हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा कि इतनी अंगूठियां कहाँ से आईं, सो बताइए हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह भी कहिए कि इनमें से मेरी मुद्रिका कौन सी है। मुनि ने उत्तर दिया कि जब जब श्रीराम की आज्ञा से हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और अंगूठियां मेरे सामने रखी है, तब तब बंदरों ने उन्हें इस कमंडल में डाल दी हैं। वे ही ये सब हैं, इनमें से तुम अपनी अंगूठी। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान का गर्व खर्व हो गया। तब उन्होंने मुनि से कहा, है मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आए हैं। मुनि ने कहा, कमंडलू में से अंगूठियां निकाल। इस आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 97 में न तो कोई मुझे घड़ा मिला, न कोई मुझे कंगन मिला, न कोई मुनिदर ऋषि। आप लोगों को ये सब मिले तो बताना भाई। वीडियो और भी आगे है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, नमस्कार करके हनुमान वहाँ से उड़कर आकाश मार्ग की ओर तथा एक महान वानरों की तरफ मतलब चल दिए। और आगे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे। वहाँ पर उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। तब गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनिवर,
मैं श्री राम का काम करके आया हूँ, यहाँ पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बतलाइए। तो मुनि ने अपनी अंगुली का इशारा कर चलता हूँ जहाँ पर वो बात लिखी हुई है डायरेक्ट सीधा। तो अपने उसी पेज पर पहुँच गए जहाँ पर अपने को चलना था। यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है सारकांड, और थोड़ा सा मैं आपको नीचे भी और एक प्रमाण है उसी पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखे हुआ है आनंद रामायण। सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि किसी को इस बात की शंका न हो कि इन्होंने पेज के अंदर फेरबदल कर दी हो, तो आप ये यहाँ पर लिखिए सर्ग भी वही लिखा हुआ है, और आप इस पुस्तक को डाउनलोड भी कर सकते हो, वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नमस्कार करके हनुमान वहाँ से उड़कर आकाश मार्ग की ओर तथा एक महान वानरों की तरफ मतलब चल दिए। और आगे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे। वहाँ पर उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। तब गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनिवर, मैं श्री राम का काम करके आया हूँ, यहाँ पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बतलाइए। तो मुनि ने अपनी अंगुली का इशारा करते जलाशय बता दिया, और तदनुसार हनुमान अंगूठी चूड़ामणि और तथा पत्र मुनि के पास रखकर उत्तम तालाब की ओर पानी पीने गए। और इतने में ही एक बंदर ने आकर ने मुद्रिका मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दी। तो हनुमान जी वहाँ पर आए। थोड़ी देर बाद हनुमान जी वापस आए तो उन्होंने मुनि से पूछा हनुमान जी ने कि वो मुद्रिका कहाँ गई। तब यहाँ पर देखिए मुनि ने इशारा किया हनुमान जी को, यहाँ पर उन्होंने मुद्रिका का पूछा मुद्रिका कहाँ गई, और हनुमान जी को इशारा कर दिए दिखलाया कि मुद्रिका कमंडल में है। तो हनुमान जी ने वहाँ पर श्री राम की हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान ने आश्चर्यचकित और पूछा मुनि, ये इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई, सो बताइए मुनि श्रेष्ठ। गपोड़ी गुरु के गपोड़ी चेले ये दोनों अपने गुरु बाबा रामपाल की तरह बातें गपोड़ रहे हैं। ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और उस मटके में डाल जाता है, गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें तक नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है, एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन में। हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर भी ऋषि जी कह रहा है और कोई चारा भी नहीं है, और उठाकर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 98 में देखते हैं कि हनुमान ऋषि के पास से कंगन लेके जाता है, या और कुछ, या फिर खाली हाथ ही चला जाता है। तो आइए देखते हैं आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 98 में। डालकर गिन लो। अब हनुमान कमंडलू से अंजलि भर भर कर बारंबार अंगूठियां बाहर निकालने लगे, पर कहीं उनका अंत नहीं हुआ। तब फिर से उन्हें कमंडलू में भर दिया और मुनि को नमस्कार करके क्षण भर के लिए वे मन में विचार करने लगे कि ओह, पहले मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान जाकर सीता की खबर से आए हैं तो मेरी कौन सी गिनती है। यह निश्चय करके वीर मारुति घमंड को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जहां अंगदादी वानर बैठे थे वहां गए। उपवासी दशा में बैठे हुए वे सब वानर हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सब तो देखा आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के पेज 98 में वीर मारुति हनुमान अपने घमंड को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जहां अंगदादी वानर बैठे थे वहां चले गए थे। ना तो हनुमान ऋषि मुनि के पास से कोई कंगन लेके जाता है, ना कोई अंगूठी। तो आइए और सुनते हैं इस गपोड़ी बाबा रामपाल की बातें।
अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली। ये भगवान, कंगन तो ठीक कप आ गया। अब आनंद रामायण के सारकाड़ के 9वें सर्ग के पेज 98 से 99 में देखते हैं कि हनुमान प्रभु श्री राम को चूड़ामणि और ब्रह्मा का दिया हुआ पत्र देता है, या फिर इस गपोड़ी की बातों के हिसाब से कंगन देता है। और वो ऋषि कौन था जो हनुमान को मिला था? तो आइए देखते हैं आनंद रामायण के सारकार के 9वें सर्ग के पेज 98 से 99 में हुए। वे सब उनको बार बार हृदय से लगाने लगे और उनके मुंह से यह सुनकर कि मैं सीता को अशोकवाटिका में देख आया हूँ, तब सबके सब तुरंत राम की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें सुग्रीव का सुरक्षित मधुवन दिखाई दिया। तब सब वानर बाली के पुत्र अंगद से पूछकर उस वन के फल खाने लगे। जब उसके रक्षक दविमुख ने रोका तो वे उसको मारने लगे, यह जानने पर भी कि यह सुग्रीव का मामा है। तथापि उसे पीटकर ही छोड़ा। तदंतर वविमुख ने जाकर सब हाल सुग्रीव को कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव ने समझ लिया कि उन्होंने जनकतन्या का पता पा लिया है, नहीं तो वे लोग मधुवन के फल क्यों कर खाते। पश्चात कपीश्वर सुग्रीव ने दथिनुख को समझा बुझाकर लौटाया और कहा कि उन्हें रोको मत, यहाँ भेज दो। सुग्रीव को बात मानकर उसने वैसा ही किया। पश्चात वे सब बानर दचिमुल से सुग्रीव का आदेश सुनकर राम के पास गए तथा नमस्कार करके उनके सामने खड़े हो गए। तब हनुमान ने सहर्ष ब्रह्मा का दिया हुआ पत्र राम को अर्पण किया और चूड़ामणि देकर जयंत कौवे का वृत्तांत कह सुनाया। सो सुनकर राम लंका में हनुमान का किया हुआ समस्त कार्य जान गए। ब्रह्मा के पत्र से राम अतिशय संतुष्ट हुए। तदंतर राम हनुमान का आलिंगन करके बोले, हे मारुते, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। इस उपकार का प्रत्युपकार करने के लिए मुझे कुछ नहीं सूझता। सचमुच तुम संसार में धन्य हो। इस संसार में साक्षात परमात्मा का मेरा परिरंभ आलिंगन दुर्लभ है, वह तुमको प्राप्त हो गया। इस कारण है हरिपुंजव तुम प्रिय भक्त हो, जिन विष्णु के दोनों चरण कमलों का तुलसी पत्र तथा जल आदि से पूजन करने से ही मनुष्य मात्र विष्णु के अनुपम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं साक्षात के द्वारा आलिंगित होकर वायुपुत्र हनुमान आदि महान पुण्यशाली बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तदंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्वरूपी अपराध मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कहे सुन। यह सुना तो रामचंद्र ने हंसकर कहा कि कौतुक, मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। यह काम मैंने तुम्हारे गर्व को छुड़ाने के लिए ही किया था। यह देखो, तुम जिस मुद्रिका को तुम ले आए थे वह तो मेरे हाथों की कनिष्ठिका उंगली में विद्यमान है। राम के हाथ में राम की अंगूठी देखी तो गर्व छोड़कर हनुमान ने नमस्कार किया और उन्हें साक्षात विष्णु माना और यह भी माना कि इन्हीं की कृपा से मुझे मैं पौरुष आ गया है। गिरिदर्जे राम के लिए वायुपुत्र के द्वारा किया हुआ सर्वार्थ साधक सुंदर चरित्र मैंने तुमको इस प्रकार कह सुनाया। इन दोनों आनंद रामायण के सारकाड़ के 9वें सर्ग के पेज 98 से 99 से प्रमाणित हो गया है कि वो ऋषि संयम प्रभु श्री राम था जिसने ऋषि का वेश धारण करके हनुमान का घमंड तोड़ा था और जिसे ये गपोड़ी बाबा रामपाल और इसके चेले कबीर देव साबित कर रहे हैं। और हनुमान ने प्रभु श्री राम को माता सीता की दी हुई चूड़ामणि दी और ब्रह्मा का दिया हुआ पत्र दिया, कोई कंगन नहीं।